2018 एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था धड़क। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर मराठी फिल्म सैराट का हिंदी रीमेक थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाल किया था, कामयाबी के झंडे गाड़े थे और लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। लोगों ने बहुत सराहा था। अब धड़क 2 का ऐलान हो गया है। धर्मा प्रोडक्शन और जी स्टूडियो बैनर के तले ये फिल्म जो है ऑलरेडी सुर्खियां बटोर रही है, आने वाली है और फिर भी बटोर रही है। माना जा रहा है कि पिछली फिल्म धड़क से भी ज्यादा ये फिल्म जो है वो लोगों के दिलों पर राज करेगी और इसकी वजह है, क्या क्या वजह है बताऊंगा, क्यों राज करेगी ये भी बताऊंगा। और इसकी कामयाबी की दो सबसे बड़ी वजह, पहली वजह तो ये कि धर्मा बैनर जो है प्रोडक्शन बैनर और जी स्टूडियो बैनर के तले फिल्म बन रही है। दोनों कामयाब प्रोडक्शन हाउस और खासकर इस तरीके की फिल्मों को ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से लेकर आते हैं। दूसरी वजह यह है कि इसकी कास्टिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आपको लगने वाली है। पहली में भी इसकी कास्टिंग बहुत ही फ्रेश थी और दूसरी में भी इसकी कास्टिंग बहुत ही ज्यादा आपको पसंद आएगी। करण जौहर की खासियत यही रहती है कि वो सिनेमाई पर्दा जो है उस पर हमेशा कुछ अलग चीज लेकर आते हैं और कुछ ऐसी फ्रेशनेस लेकर आते हैं जो लोगों को पसंद आती है। नए चेहरों को मौका देना, उनको लोगों के बीच में लाना और उनके दिल में उतार देना। लव स्टोरी वाली फिल्म, लेकिन इस बार इस फिल्म में बहुत कुछ है भाई साहब। हिंदुस्तान की नई नवेली क्रश बनी तृप्ति डिमरी जो है वो लीड एक्ट्रेस के तौर पे इसमें नजर आ रही हैं। वहीं गली बॉय के हमारे सिद्धांत चतुर्वेदी जो है वो भी लीड में आपको नजर आएंगे और दोनों की केमिस्ट्री देखने में जबरदस्त लग रही है। धड़क 2 का बैकग्राउंड, अगर मैं स्कोर की बात करूं, बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर बात करूं, तो ये भाई साहब एकदम कहते हैं ना कलेजा चीरने वाला है। जी हाँ, बहुत प्यारा है, खूबसूरत है। और धड़क की भी बात करें फर्स्ट की, उसमें भी गाने बहुत शानदार थे और अब तो म्यूजिक अलग लेवल पर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। यंग जनरेशन इस फिल्म को खुद के लिए काफी रिलेट कर सकते हैं, मैं ये कहता हूं। पहली बार में भी ये था और दूसरी में भी था और कमाल की फिल्म है। लव स्टोरी वाली फिल्म, कहानी के साथ साथ म्यूजिक का रोल अपने आप बढ़ जाता है। गाने के लिरिक्स अच्छे हो तो मजा ही आ जाता है और ये इस फिल्म में आपको देखने वाला है। जहन में जो है एक छाप जो है धड़क 2 का म्यूजिक छोड़ने वाला है। फिल्म की कहानी तो पूरी तरीके से किसी को पता नहीं, लेकिन अनाउंसमेंट के टीजर को अगर आप ध्यान से देखें तो करण जौहर जो है इस बार जाति व्यवस्था जो है उस पर एक फिल्म बना रहे हैं। उस फिल्म के जरिए एक मैसेज देना चाह रहे हैं, जैसे कि धड़क 2 का टैगलाइन ही है, एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी। जी हाँ, एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो आ रहा है। बहुत सिंपल, उम्दा सोच और बहुत टफ वाला एक सब्जेक्ट जो है वो चूज किया गया है और समाज में इस तरीके की फिल्में आए तो वो अपने आप में एक अलग मैसेज जो है वो देती हैं और वो जरूरी भी है। बहुत सिंपल और उम्दा सोच, प्रेम जाति धर्म रंग रूप ऊंच नीच सबसे ऊपर होता है और धड़क 2 इसे साबित करने के लिए जल्दी सिनेमाघर में आने वाली है। धड़क 2 की एक छोटी सी झलक ही पूरी कहानी को बयां कर रही है और करण जौहर और जी स्टूडियो बैनर जो है वो जाति व्यवस्था पर बनी इस फिल्म को कहां तक लेकर जाएंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन शुरुआती जो एक कहते हैं ना कि रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा जबरदस्त आया है। मतलब जैसे टीजर को देखा है, उसके अनाउंसमेंट टीजर को, तभी लोगों के दिल में कौतूहल या फिर यूं कहूं कि एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि भाई इसमें कुछ तो अलग होने वाला, कुछ ऐसा होने वाला जो हार्ड हिटिंग होने वाला है, जो एक लव स्टोरी के साथ साथ एक बहुत जबरदस्त मैसेज भी देखेगा। अनाउंसमेंट टीजर देखने के बाद ही दर्शक जो है इस ट्रेलर का इंतजार भी कर रहे हैं। वैसे किसी भी फिल्म में डायलॉग यानी कि उसके संवाद जो होते हैं बड़ा अहम किरदार निभाते हैं। कई फिल्में तो डायलॉग की वजह से ही सुपर हिट हो जाती हैं या पिट भी जाती हैं और अगर प्रेम कहानी पर आधारित कोई फिल्म हो तो डायलॉग तो बेस्ट होने चाहिए। बेस्ट का मतलब है आसान हो, जुबान पर आपके चढ़ जाएं, चिपक जाएं और आप उनको ना बार बार जब अपनी पर्सनल लाइफ में भी युवा लोग जो हैं वो यूज करें तो अलग मजा आए। धड़क 2 में आप अच्छे और दिल छूने वाले डायलॉग की उम्मीद कर सकते हैं। यकीनन करण जौहर कभी अपने दर्शकों को और चाहने वालों को निराश नहीं करते। एक बात और, हिंदी सिनेमा में आजकल बहुत ही कम ऐसी फिल्में बन रही हैं जो कास्टिज्म यानी जातिवाद पर बेस्ड हो। एक्शन भी आ रहा है, कॉमेडी भी आ रही है, रोमांस भी आ रहा है, मार धाड़ भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रियल मुद्दों पर रियल मुद्दों को अगर आप सिनेमा के साथ जोड़ कर देखिए सिनेमा जो है समाज का आईना होता है और समाज को किस दिशा में लेके जाना है सिनेमा बहुत हद तक एक बहुत बड़ा स्तंभ उसके लिए हो सकता है और यही काम यहां पर जो है हो रहा है। धड़क 2 से इसीलिए ज्यादा उम्मीद है।
कास्टिज्म यानी जातिवाद पर बेस्ड, मोहब्बत पर बेस्ड फिल्म है। आए दिन हम अखबारों और टीवी चैनलों पर ये जरूर देखते हैं, फला गांव में, फला जगह पे, फला स्टेट में प्रेमी जोड़ा था, अलग कास्ट थी, अलग जाति थी, अलग धर्म था, लटका दिए गए। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का मैसेज जो है, कृष्णा को पूजा करने वाला ये देश, जो कृष्ण भगवान की पूजा करने वाला, कृष्णा को पूजने वाला ये देश, जहां पर मोहब्बत जो है उन्होंने एक मैसेज दिया था, वहां पर ऐसी चीजें होती तो हैरानी होती है। ऐसे में सिनेमा का रोल काफी बढ़ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, क्योंकि फिल्म समाज का एक आईना है जिसे देखने और समझने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं होती है। करण जौहर की धड़क 2 के माध्यम से यही मैसेज जो है वो सामने आ रहा है। इसके अलावा टीजर में दीवार पर प्रेम में जातिवाद के खिलाफ कई छोटी छोटी लाइंस लिखी हुई है, अगर आप देखेंगे अनाउंसमेंट वाले में, जैसे कि बदले सोच तो बदलेगी सोसाइटी, प्यार किया तो डरना क्या, दलित लाइव्स मैटर। ये फिल्म को काफी अट्रैक्टिव और अपीलिंग बनाएगा, ये बात साफ है। इससे फिल्म की थीम को समझना और भी आसान हो गया है। और अगर आपके मैसेज आपके मैसेज को हर वर्ग जो है लोग आसानी से समझ ले, जो मैसेज देना चाहता है प्रोड्यूसर, निर्माता, निर्देशक, तो उससे ज्यादा और कुछ भी कामयाबी का एक जो रास्ता होता है ना, वो हो ही नहीं सकता। यानी कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हो, फिल्म बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। बॉक्स ऑफिस पर भी कलेक्शन एक मायना रखता है, लेकिन अगर मैसेज अगर सही चला जाए तो वो फिल्म अपने आप बहुत जबरदस्त और अच्छी हो जाती है। धड़क 2 को शाजिया इकबाल डायरेक्ट कर रही हैं, उन्होंने खुद इस फिल्म को लिखा है। शाजिया खुद एक महिला और कमाल की लेखिका रही हैं, ऐसे में उनसे बेहतर की उम्मीद की जा सकती है। आपको शाजिया के बारे में बताना चाहूंगा कि उन्होंने बेबाक नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, जिसके लिए उन्हें 35वें साओ पाउलो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो भी मिला था। खुद अनुराग कश्यप शाजिया इकबाल की लेखनी यानी कि राइटिंग के बहुत बड़े फैन हैं और कई मौकों पर उनकी तारीफ जो है वो कर चुके हैं। अगेन मैं एक बार फिर से कह दूं कि धर्मा प्रोडक्शन और जी स्टूडियो बैनर के तले ये फिल्म बन रही है। ये दोनों ही प्रोडक्शन हाउस जो हैं ये बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस है, यानी कि क्वालिटी की जहां तक हम बात करें तो एक अलग लेवल की क्वालिटी हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल ट्रेलर का इंतजार है, 22 नवंबर 2024 को धड़क रिलीज होने वाली है, उसका भी इंतजार है। जो टीजर आया है, अनाउंसमेंट टीजर, उसी ने हिलाकर रख दिया है, अंदर से जो कहते हैं ना, हिलाकर रख दिया। कास्ट की जहां तक बात करूं तो जैसा कि मैं पहले भी इस वीडियो में बता चुका हूं शुरू में ही, बहुत ही रिफ्रेशिंग वाली जो कास्ट है वो है। अगर हम धड़क 1 की बात करें तो उसमें भी जानवी जिस तरीके से बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी और बहुत ही एक फ्रेश जो दोनों बच्चों को लेकर आए थे, वो स्टोरी इतनी प्यारी लगी थी। ठीक उसी तरीके से इस वक्त दिलों की धड़कन बनी हुई है भाई साहब। अगर हम बात करें तृप्ति की, तो तृप्ति है और सिद्धांत, हर कोई उनको भी जो है लाइक कर रहा है। सिद्धांत चतुर्वेदी की जहां तक बात करूं मैं, सिद्धांत और तृप्ति दोनों ही इस फिल्म में जोड़ी के रूप में तो बहुत ही ज्यादा आपको पसंद आने वाले हैं। तो जो ये अनाउंसमेंट टीजर आया है जिसने दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है, तो सोचिए जब इसका ट्रेलर आएगा तब क्या होगा। और फिल्म तो कमाल करने ही वाली है। सो भाई, अनाउंसमेंट टीजर ने बहुत सारी क्यूरियोसिटी जो है वो पैदा कर दी है। इंतजार ट्रेलर का और उसके बाद फिल्म का इंतजार सबको रहने वाला है।